Hello everyone, welcome to Grass Chemistry. Neha Shirpat is here. Um, Today we'll focus on or discuss about the Werner's theory and its postulates. So Werner's theory of coordination complex. Um, in this theory, that is Alfred Werner, is the first who gave information about the coordinate bonding. The first attempt to explain the nature of bonding in coordinate compound was forth by Alfred Werner. So इसमें कुछ postulates हैं इनके, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं फॉर 2 मार्क्स. सो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या postulates हैं. फर्स्ट सिंपल है, आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है. उसमें से मैं आपको पहले बताती हूँ. इन्होंने पहले क्या बताया है कि मेटल जो है प्रेजेंट, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, जिसके आयंस फॉर्म होते हैं. और सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है. देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने डिफरेंस देखा था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. तो उसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. उसमें हमने क्या कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट या फिर आयोनाइज नहीं होता है वाटर में. इसका मीनिंग क्या है कि ये कम्प्लीटली आयंस फॉर्म नहीं करता है. उसका जो दो स्पीयर्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स का स्पीयर होता है, एक आयंस का स्पीयर होता है, काउंटर आयन का स्पीयर होता है. तो ये जो काउंटर आयंस होते हैं इनका आयनाइजेशन होता है, ये डिसोसिएट होते हैं, बट उसकी जो आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स की वो एज इट इज़ रहती है. इसलिए देखो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया गया है, द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स पजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. जो मेटल है कॉम्प्लेक्स में उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है. एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल होती है, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है. सेकेंड पॉइंट, द आयनाइजेबल स्पीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज. आयनाइजेबल यानी प्राइमरी. ओके, ionizable means primary. The ionizable sphere consists of entities which satisfy primary valency of the metal. ये ऐसे entities यानी ऐसे substance constitute ये इसमें present रहेगा जो कि metal की primary valency को satisfy करेगा. Primary valency are generally satisfied by anions. Anions जो negative ions होते हैं वो generally primary valency जो है वो satisfy करते हैं. उसके बाद secondary coordination sphere consist of entities which satisfy secondary valency and are non-ionizable. आपको इसमें इतना ही याद रखना है, जो मेटल है कॉम्प्लेक्स में, देखो ये मेटल है, मेटल होता है और लिगेंड होता है, ठीक है. यहाँ पर और यहाँ पर काउंटर आयन होते हैं. तो ये जो मेटल है इसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी. प्राइमरी वैलेंसी जो है ये कैसी है, आयोनाइजेबल. सेकेंडरी जो वैलेंसी है ये है नॉन आयनाइजेबल. इतना आपको याद रखना है. प्राइमरी वैलेंसी जो है वो जनरली सेटिस्फाई की जाती है एनायन से. सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो कौन सेटिस्फाई करता है, एनायन या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स. ठीक है. सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl3. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम काउंटर आयन कहते हैं. सो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ entities which satisfy the secondary valency and are non-ionizable. और ये कैसे होता है, नॉन आयनाइजेबल. ये जो होता है सेकेंडरी वाला ये कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल. देखो ये नॉन आयोनाइजेबल है इसलिए इसकी आइडेंटिटी जो है, इसकी जो आइडेंटिटी है ये एज इट इज़ रिटेन रहती है, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. सेकेंडरी वैलेंसी, फोर्थ पॉइंट इज सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स्ड स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन. ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसलिए ये नॉन आयनाइजेबल है.
क्यों नॉन आयनाइजेबल है? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, जहाँ का एटम वहीं पर है, जहाँ का मॉलिक्यूल वहीं पर है, इसलिए इनकी जो अरेंजमेंट है स्पेस में, जो अरेंजमेंट है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन आयनाइजेबल। इसलिए इसकी आइडेंटिटी भी एज इट इज़ रिटेन रहती है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 इसमें NH3 के 6 लिगेंड है और मेटल है CO। तो CO के दो टाइप की वैलेंसी रहेगी, एक रहेगी प्राइमरी वैलेंसी, एक रहेगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेशन स्पीयर, इट इज़ अ प्राइमरी वैलेंसी। और वो कैसा स्पीयर होता है, आयनाइजेशन स्पीयर। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये आयनाइजेबल होता है, इसलिए इसको आयनाइजेशन स्पीयर कहा जाता है। कैसे ये आयनाइज हो गए, यहाँ पर Cl3 जो है ये 3 टाइम्स Cl फॉर्म करेगा, दैट इज Cl- और Cl-, ऐसे ये 3 Cl फॉर्म करेगा। ये आयनाइज हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, आयनाइजेशन स्पीयर, विच इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन में क्या होता है, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, इसको कोऑर्डिनेशन स्पीयर कहा जाता है, क्योंकि हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। सो स्टूडेंट्स, ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ये क्या है, एग्जाम में बहुत बार आपको पूछे जाते हैं। ये उसने फर्स्ट हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन अल्फ्रेड वर्नर ने दी है। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक यू।